सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित चिकित्सीय लापरवाही से हुई जच्चा बच्चा की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद पीड़ित परिवार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलने से पूरे इलाके में आक्रोश और बढ़ गया है। सोमवार को भाजपा जिला अध्यक्ष हरे कृष्ण प्रधान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय ग्रामीण और पीड़ित परिवार के सदस्य सीएचसी परिसर के बाहर एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह, पूर्व सांसद गीता कोड़ा और पूर्व विधायक अनंतराम टुड्डू भी मौके पर मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण ही प्रसूता और नवजात की जान गई। उनका कहना था कि यदि समय पर सही इलाज और जरूरी सुविधाएं मिलती तो इस घटना को टाला जा सकता था। धरने को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी कि दोषी डॉक्टरों और कर्मचारियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने मौके पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को दोहराया। वहीं पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने कहा कि उन्हें सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फिलहाल इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इलाके में भारी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से मौत के मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जहां पूरे झारखंड में उस पीड़ित परिवार को लेकर एक संवेदना जताई जा रही है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर अपना मोर्चा खोल दिया है। अभी राजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर हम खड़े हैं, जहाँ पर जिला अध्यक्ष हरे कृष्ण प्रधान के नेतृत्व में यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता और जो पीड़ित परिवार के लोग यहाँ मौजूद है और कहीं ना कहीं धरना के माध्यम से कुछ मांग कर रहे हैं। क्या मांगे हैं और क्या चीज़ को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? सर, सबसे पहला मांग हम लोग का है, जो इस घटना में जो घटी है उसमें लापरवाही जो की है, सबसे पहला मांग उन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा विषय है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार निसहाय हो गया है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कम से कम उसको 50 लाख की मुआवजा दिया जाए। और तीसरा विषय है कि उस परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और क्या क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, जहां पर कोई नहीं तहां पर भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहती है। ये दुर्भाग्य है इस राजनगर, इस जिले की, कि जिस जिले से दो सीएम अर्जुन मुंडा जी, चंपाई सोरेन साहब, उस जिले के और राजनगर प्रखंड हमारे चंपाई सोरेन जी का गृह प्रखंड है, वहाँ पर इस प्रकार से एक आदिवासी महिला, यह झारखंड राज्य आदिवासी को उत्थान के लिए बना था। देश के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस झारखंड का निर्माण इसलिए किया था कि झारखंड में रहने वाले आदिवासी और झारखंड में रहने वाले मूल वासियों के कल्याण होगी। परंतु दुर्भाग्य है, जब से हेमंत जी कुर्सी पर बैठे हैं तब से आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से इस पूरे झारखंड प्रदेश में अत्याचार हो रहा है कि हम लोग विवश है। आज राजनगर की धरती पर शैलेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं प्रदेश के मंत्री के दायित्व में हूँ, मैं आदिपुर में रहता हूँ। हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि आज उस आदिवासी महिला का, जिन्होंने इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई और बच्चा का भी मृत्यु हो गया, आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। यह आदिवासी मुख्यमंत्री जो आदिवासियों का कल्याण नहीं कर सकता है तो आम व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? यह दुख की बात है। और हम लोग इसलिए बैठे हैं, उस गरीब आदिवासी महिला को हम लोग न्याय दिला कर रहेंगे कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसको परिवार को, आश्रित को नौकरी मिलना चाहिए। और ये भी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, इसको लेकर भाजपा क्या सोचती है और आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ मांगे की जा रही है? देखिए, लगातार जो झारखंड का स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। चाहे वो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV ब्लड चढ़ाना हो या एक मजबूर पिता अपने बच्चे के लाश को थैले में ले जाना हो, बक्से में ले जाना हो, या आज जो राजनगर की घटना हुई है विनीता पांड्रा
की मृत्यु और उसके साथ में नवजात बच्चे की मृत्यु, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और स्वास्थ्य मंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है। उससे जब सवाल करने जाइए वो केस करता है या फिर पत्रकारों के साथ में मारपीट, जैसे उसके गुर्गे जो है वो मारपीट तक ये में आ गए। इससे साफ पता चलता है कि स्वास्थ्य मंत्री दिवालिया हो चुके हैं, उनको कांके में इलाज की जरूरत है। ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और हम लोग आज मांग करते हैं, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं जो पीड़िता विनीता है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये घोर लापरवाही है और लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है। तो हम लोग मांग करते हैं कि उसके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो सैया थी, तो उसके परिवार को नौकरी भी दिया जाए, सरकारी नौकरी। और इसके साथ ही जो भी दोषी पदाधिकारी हैं इस पर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एनएम हो, या फिर वो जो समय पर जिसने जनरेटर नहीं चलाया, जनरेटर ऑपरेटर के नाम पर पैसा उठाते रहा, हर महीने उसको तनख्वाह मिलती रही, लेकिन जनरेटर समय पर नहीं चलाया, वैसे जनरेटर ऑपरेटर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग तो मांग करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग इन सभी चीजों को संज्ञान ले और ऐसे दोषी पदाधिकारियों पर, ऐसे डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो जो अपने ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में आप खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता या स्थानीय लोग पीड़ित परिवार के साथ समर्थन में आए हैं। आज राजनगर सीएचसी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष हरे कृष्ण प्रधान के नेतृत्व में यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, पीड़ित के परिजन मौजूद है, पीड़ित भी यहाँ पर मौजूद है। इस दौरान मांगे की जा रही है कि जो भी घटना में जो लापरवाही, जिसकी भी लापरवाही के कारण दोनों की मृत्यु हुई है, वैसे लोगों, वैसे अधिकारियों पर, वैसे डॉक्टरों पर, वैसे नर्सों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की जा रही है और उनके किसी एक परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी के लिए भी मांग की जा रही है। अभी अभी जिस प्रकार इन्होंने जिला अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित पूर्व सांसद गीता कोड़ा भी यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने भी इस बात को लेकर कड़ी निंदा की है। खासकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के ऊपर भी जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाया है, इस तरह की बात कही जा रही है। अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है, लेकिन धरना में कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आवेदन भी एक सौंपेंगे। मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपने का बात की जा रही है, जो अभी अभी थोड़ी देर बाद इन लोग ज्ञापन देंगे। देखते हैं इस धरना के बाद और क्या कुछ होता है, क्या इस पर प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करती है या फिर इसको भी ठंडे बस्ते में रहने दिया जाता है। यहाँ के जो उनके जो मांगे हैं, जो मुआवजे की मांग भी की जा रही है, वो मांग कब तक पूरा होता है ये आगे वाला देखने वाला बात होगा। तब तक के लिए बने रहे कैमरामैन चिट्टू के साथ रविकांत गोप, कोल्हान समाचार लाइव, राजनगर। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, इसको लेकर भाजपा क्या सोचती है और आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ मांगे की जा रही है? देखिए, लगातार जो झारखंड का स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है, चाहे वो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV ब्लड चढ़ाना हो या एक मजबूर पिता अपने बच्चे के लाश को थैले में ले जाना हो, बक्से में ले जाना हो, या आज जो राजनगर की घटना हुई है विनीता पांड्रा की मृत्यु और उसके साथ में नवजात बच्चे की मृत्यु, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामले है और स्वास्थ्य मंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है। उससे जब सवाल करने जाइए वो केस करता है या फिर पत्रकारों के साथ में मारपीट, जैसे उसके गुर्गे जो है वो मारपीट तक ये में आ गए। इससे साफ पता चलता है कि स्वास्थ्य मंत्री दिवालिया हो चुके हैं, उनको कांके में इलाज की जरूरत है। ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और हम लोग आज मांग करते हैं, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं जो पीड़िता विनीता है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये घोर लापरवाही है और लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है। तो हम लोग मांग करते हैं कि उसके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो सैया थी, तो उसके परिवार को नौकरी भी दिया जाए, सरकारी नौकरी। और इसके साथ ही जो भी दोषी पदाधिकारी हैं इस पर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एनएम हो, या फिर वो जो समय पर जिसने जनरेटर नहीं चलाया, जनरेटर ऑपरेटर के नाम पर पैसा उठाते रहा, हर महीने उसको तनख्वाह मिलती रही, लेकिन जनरेटर समय पर नहीं चलाया, वैसे जनरेटर ऑपरेटर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग तो मांग करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग इन सभी चीजों को संज्ञान ले और ऐसे दोषी पदाधिकारियों पर, ऐसे डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो जो अपने ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ।